नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2021 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर होता है उसके जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे। और ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और जिन अभ्यर्थियों का आज एग्जाम था, अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपके पास है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, और जो इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी अभ्यर्थियों को याद थे उन्होंने हमें भेजे हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सेम रह रहा है। जो पहले पैटर्न था, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसी पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये तो मैंने आपको कल ही बताया था कि किस नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। इसकी हाइट आपसे पूछी जा सकती है, तो 260.5 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल दिया था। कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है, तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा? ठीक है, तो वेलोसिटी पूछी थी 2 सेकंड के बाद। तो इसमें आपको देखिए गति का प्रथम समीकरण आपको पता होना चाहिए। v बराबर u प्लस at, ये इस फॉर्मूले में रख के आपको आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 19.6। ठीक है, आपको जो v है प्रारंभिक वेग वो शून्य हो जाता है और आपका यहाँ पर आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8। ठीक है, और n2 आपका 2 आ जाता है। ठीक है, तो 19.6 आपका था, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर माइनस में होता है उससे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग से आप आंसर निकाल सकते हो। मतलब कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है उसमें, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस टाइप के न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही। नेक्स्ट पूछा था, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन, मतलब कि संयोजकता पूछी थी, वैलेंसी पूछी थी आपसे ग्रुप 13 का। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो देखिए 13 ग्रुप में क्या होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, इनकी संयोजकता कितनी होती है? वैलेंसी इसकी होती है 3। ठीक है, सभी की 3 होती है। नेक्स्ट पूछा गया था, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछा जाए तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है, सलीम अली कौन थे? एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट, हिमगिरी किस फसल की प्रजाति है? तो ये धान की प्रजाति है। ठीक है, अगला पूछा था, C3H8O3 किसका सूत्र है? तो ग्लिसरॉल का सूत्र है। ये क्वेश्चन परसों पूछा गया था, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होता है? तो मैंने आपको उस टाइम इसका फॉर्मूला भी बताया था। अगर आपने देखा होता तो आपको पता चल जाता, जिसका भी आज इस शिफ्ट में एग्जाम था। नेक्स्ट पूछा गया, गन्ने का वैज्ञानिक नाम इसमें पूछा गया था। अब ये पूछा गया था नहीं पूछा गया था, इसका आप बता सकते हैं कमेंट में। तो सुग्रेंस ऑफिसियलिनम इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था, ओजोन परत की मोटाई पूछी थी। ये शायद किस में मापी जाती है, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, तो डॉप्सन इसका राइट आंसर है। अगला था, सबसे प्रबल क्षार पीएच कितना होता है? तो देखिए क्षार कौन क्या होते हैं? 7 से ऊपर जिसका पीएच मान होता है वो क्षार होता है। ठीक है, तो प्रबल कितना होगा? 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये तो दिल्ली में है। ठीक है, 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला पूछा गया था, विश्व सतत विकास प्रक्रिया लक्ष्य। अच्छा, यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य के बारे में पूछा है, SDG के बारे में पूछा है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, यूनाइटेड नेशन ने की थी। ठीक है, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने, और इसका टारगेट रखा था 2030 तक। ठीक है, टोटल कितने गोल है इसमें? 17 टोटल गोल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही स्पीति वैली भी है। ठीक है, और साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। LEISA का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये पूछा गया था आज के एग्जाम में। पर्यावरण के संदर्भ में PAR की फुल फॉर्म पूछी थी, तो इन्वायरमेंट के टर्म्स में PAR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, अगला पूछा गया था, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो ये जो है इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक होता है मोल। मीना माता रोग से क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या था पता नहीं, लेकिन मीना माता रोग से क्वेश्चन था। ठीक है, मीना माता एक जगह भी है, कहाँ पर है? जापान में। उसी के नाम से इसका नाम रखा गया था, मीना माता। ठीक है, अगला है, हार्मोन का क्या नाम है? तो हार्मोन से क्वेश्चन होगा मतलब। ठीक है, और लाल सवाल से भी क्वेश्चन था, हुक के नियम से भी क्वेश्चन था। तो देखिए 11th 12th की जो है केमिस्ट्री पूछी जा रही है। स्टोक का नियम ये भी 11th से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, वैलेंसी से क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, जो 13 ग्रुप वाला था। और प्रतिरोध से क्वेश्चन था, इससे हर शिफ्ट में आ रहा है। ऊतक से टिश्यू से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ-कहाँ से किस-किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं थे, आपको सिर्फ फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल नहीं थे और ये जो क्वेश्चन आए थे इतने हमारे पास पहुँचे हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको पिन कर दूँगा, ठीक है? तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।